आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बीमारी का जिसको हम लोग डिसफंक्शनल वॉइडिंग बोलते हैं। आजकल के दौर में कई पेशेंट हम लोग के पास डेली आते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं और अनभिज्ञ होने की वजह से इनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती और ये लगातार इस बीमारी से सफ़र करते रहते हैं और सालों साल तक इससे परेशान रहते हैं। जैसा आपको पता है कि मल और मूत्र शरीर की एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्रिया है जिसको करना और जिसको त्यागना बहुत ज़रूरी है। जब हम मूत्र की बात करते हैं यानी हम जब यूरिन की बात करते हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि दो किडनी शरीर में रहती है जिनका काम होता है पेशाब बनाना, और जब पेशाब बनती है तो ये पेशाब की थैली में स्टोर होती है। पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है जिसकी एक कैपेसिटी होती है। आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर एडल्ट है, कोई नॉर्मल एडल्ट है, तो उसकी पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 350 ml से 500 ml होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पुरुष ने या महिला ने पानी पिया तो 300-350 ml तक पेशाब उसकी पेशाब की थैली में भरेगी, और जब पेशाब की थैली में पेशाब भर जाएगी तो उसको एक सेंसेशन होगा कि अब हमारा पेशाब का थैला फुल हो चुका है, अब हमको जाना है बाथरूम करके पेशाब को खाली करना है। ये प्रक्रिया सब में रहती है। तो नॉर्मली अगर 350 ml पेशाब है तो 350 ml पेशाब पे आदमी को या पुरुष या महिला को ये सेंसेशन आना आवश्यक है कि हमारा पेशाब का थैला फुल हो गया है। महिलाएं चूंकि पेशाब को रोकती हैं तो सोशल रीजंस की वजह से, अब समझिए कोई महिला है, अगर वो घर से मार्केट निकली मार्केटिंग करने के लिए और पेशाब करके निकली तो सोशल रीजंस की वजह से चूंकि पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो उन लोग की आदत होती है कि पेशाब रोक लेते हैं, और पेशाब रोकने के बाद मार्केट का पूरा सब काम करने के बाद घर पहुंच करके तब अपने वॉशरूम में वॉइड करते हैं और उसके बाद अपने नॉर्मल काम में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जिसमें पेशाब की थैली की कैपेसिटी 350 ml है, अगर किसी कारणवश पुरुष या महिला वो पेशाब को नॉर्मल सिनेरियो में पेशाब ना करके उस पेशाब की थैली में एक्सेस यूरिन स्टोर करने लगे, तब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। पुरुषों में 350 ml पेशाब की थैली आमतः कैपेसिटी होती है, क्योंकि पुरुषों में तो सोशल रीजंस की नहीं, बाहर भी गए खुले में भी वॉशरूम पास करके और उसके बाद पेशाब करके वो खाली कर देते हैं। लेकिन महिलाओं में चूंकि सोशल रीजंस की वजह से पेशाब की थैली की कैपेसिटी जो 350 ml है वो बढ़ करके 400, 450, 500 ml तक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी जिसकी 350 या 500 ml है, अगर आप उसको और स्टोर करें यूरिन को और आप पेशाब ना करें, जबकि आपका नॉर्मल बॉडी आपको कन्वे करेगी आपको पेशाब लगी और आपको पेशाब करना चाहिए, तो पेशाब की थैली की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये जो धीरे धीरे बढ़ने की प्रक्रिया है ये महीनों में, सालों में इस कदर पहुंच जाती है कि अगर आदमी पेशाब रोकता रहे और पेशाब ना करे तो उसकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी कभी कभी हम लोग 1.5 लीटर 1 लीटर तक भी देखते हैं। और ऐसे लोग जिनकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी 350 ml से बढ़कर के 1.5 लीटर की हो जाती है, ज्यादातर मरीज हमारे पास सिम्टम्स के साथ आने लगते हैं। ये प्रक्रिया बहुत कॉमन है और ये प्रक्रिया में मतलब ये बीमारी में हम लोग हर दिन 1 या 2 मरीज ऐसे देखते हैं जिसको हम लोग डिसफंक्शनल वॉइडर्स बोलते हैं। ये बीमारी बच्चों में भी बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली पेशाब करने की क्रिया को इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। अगर कोई बच्चा है वो खेलने में इतना मग्न है कि बाथरूम नहीं करता है तो उसके पेशाब की थैली की कैपेसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्योंकि पेशाब की थैली और लैट्रिन का रास्ता यानी रेक्टम अगल बगल होता है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जिन लोग को पेट साफ नहीं रहता है, यानी जिन लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ जीते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। उनका लैट्रिन का रास्ता पीछे से ब्लैडर को प्रेस करने लगता है और पेशाब की थैली लोग रोकने लगते हैं और धीरे धीरे पेशाब की थैली बढ़ने लगती है। तो ये दोनों प्रक्रिया, जिसमें आदमी की लैट्रिन ठीक से ना हो या जिसमें आदमी पेशाब रोकने लगे और पेशाब ठीक से ना हो, इसको हम लोग डिसफंक्शनल वॉइडर्स बोलते हैं। ऐसे मरीज ज्यादातर हमारे पास लार्ज कैपेसिटी ब्लैडर्स के साथ आते हैं और ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में भी बहुत कॉमन है। बच्चे भी जो लोग
कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या जिनके परिवार में मैदे या जो लोग बर्गर, पिज़्ज़ा और आजकल के जो जंक फूड हैं इनका सेवन ज़्यादा करते हैं, जिनका पेट कॉन्स्टिपेटेड होता है, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है आजकल, ऐसे बच्चे भी, और ऐसे बच्चे जो बहुत तेज हैं, खेलने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, पेशाब करने को कम इम्पोर्टेंस समझते हैं, अगर खेल रहे हैं और पेशाब लगी तो उसको रोक लेते हैं ताकि पेशाब थोड़ी देर के बाद करें जाके, ऐसे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम अगर काफ़ी समय तक एड्रेस नहीं की जाए तो धीरे धीरे लार्ज कैपेसिटी ब्लैडर बनना शुरू हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये बोलते हैं कि हमको पेशाब, तो पानी तो खूब पीते हैं लेकिन हमको पेशाब दिन में 2 या 3 बार ही लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पानी पीते पीते उनका पेशाब का थैला क्रिकेट बॉल की जगह फुटबॉल के साइज का बन गया और उसको भरने में समय लगता है। ऐसे लोग ये भी बोलते हैं कि पेशाब करने में दिक्कत यूजली सुबह के टाइम होती है, यानी जैसे सुबह सो के उठे तब हम जब पेशाब करने जाते हैं तो हमको पेशाब की धार कम मजबूत पता चलती है या थोड़ा जोर लगा के पेशाब होती है, फिर जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे पेशाब की धार ठीक लगने लगती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि रात में जब पेशाब बच्चे स्टोर करते हैं या कोई भी आदमी, जेंट्स या फीमेल कोई भी, अगर पेशाब स्टोर करता है तो सुबह होते होते उसके पेशाब की थैली की कैपेसिटी फुटबॉल जैसी हो जाती है और उसका प्रेशर कम हो जाता है पेशाब करने का, बिकॉज जो ब्लैडर है वो एक इलास्टिक ऑर्गन है और जैसे जैसे उसकी इलास्टिसिटी खत्म होती है तो वैसे वैसे पेशाब करने का फोर्स कम हो जाता है। कुछ लोग हमारे पास जब आते हैं तो उनकी ये समस्या होती है कि हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं उसके बाद भी हमारे यूरिन में इन्फेक्शन लग जाता है, यानी यूटीआई क्यों होता है? यूटीआई इसलिए होता है क्योंकि पेशाब का थैला बढ़ जाता है और पेशाब की थैली को बढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, खाली देर से होता है और ऐसे में बैक्टीरिया लगने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पेशाब की थैले की एक फंक्शनल कैपेसिटी है और ये फंक्शनल कैपेसिटी को हमको स्ट्रेच नहीं करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। हम लोग कैसे पहचानते हैं ऐसे मरीजों को? हम लोग बोलते हैं कि आप बाहर बैठिए, जब आपको पेशाब लगेगा तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। और ऐसे लोग अगर आप देखें, अगर आपकी ओपीडी में है तो बाकी ओपीडी में पेशेंट आए, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, वो लोग चले गए, लेकिन ऐसे लोग बैठे रह गए, सुबह आए हुए हैं और 4-5 घंटा 6 घंटा वो ओपीडी में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पेशाब का थैला फुल ही नहीं होता है। और जब हम पेशाब के थैले का अल्ट्रासाउंड करते हैं या ऐसे लोग जब यूरोफ्लो टेस्ट करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वो लोग पेशाब करते समय 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर पेशाब किए। तो इस जांचों यानी अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लो जांच से ये पता चल जाता है कि ऐसे मरीज में पेशाब की थैली की कैपेसिटी, जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी 350 या 500 ml होनी चाहिए, ये बढ़कर के 1.25 लीटर, 1.5 लीटर के आसपास तक हो चुकी है। इसका इलाज भी उतना ही सरल है जितना इसको समझना। अब ये आपके समझ के ऊपर है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपने पानी पिया है ज़्यादा और पेशाब किया है कम। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है कि आपने पानी ज़्यादा पिया है और पेशाब कम किया है, इसी वजह से आपकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी बढ़ी है। तो इसको ठीक करने का भी इलाज ऐसा ही है, यानी आपको अपने पानी की मात्रा को कंट्रोल करना है, पानी की मात्रा को कम करना है और टाइम देख करके हर 3-3 घंटे में अपने बाथरूम को खाली करना है। किसी भी सिनेरियो में आप आपके थैले ना बढ़ाएं या इस कदर स्ट्रेच ना करें कि आपके पेशाब की थैली की कैपेसिटी 500 ml से ज़्यादा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको पानी की मात्रा कम रखनी है, यानी 2 से 2.5 लीटर की पानी 24 घंटे में आपके लिए सफिशिएंट है। शाम को 8 बजे के बाद आपको पानी की मात्रा कम कर देनी है। क्यों? क्योंकि इससे आपके रात में पेशाब की थैली में पानी भरने की प्रक्रिया में कमी आएगी। अगर आपने दिन भर में 3-3 घंटे में बाथरूम की और पानी की मात्रा कम रखी और रात में भूल गए और रात में आपने पानी ज़्यादा पिया और आपका पेशाब का थैला स्ट्रेच हो गया, तो दिन भर की मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? आपको 2 लीटर के आसपास पानी पीना है। रात में 8 बजे के बाद पानी की मात्रा बिल्कुल कर्टल कर देनी है, यानी कम कर देनी है। रात में एक बार समय अवश्य उठ करके आप बाथरूम करें, 2 या 3 बजे के आसपास का अलार्म लगा लें और बाथरूम करें ताकि रात में आपका ब्लैडर स्ट्रेच ना हो।
और समय देख करके, टाइम निर्धारित समय देख करके 3 घंटे से ज़्यादा पेशाब न रोकें। 3-3 घंटे में बाथरूम खाली करें, जिससे आपका पेशाब का थैला पूर्णतः खाली हो सके। ऐसे लोग जिनको पेशाब का थैला, जिनकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है, अगर आप उनसे बोलेंगे कि नहीं आप 400 ml भरते भरते ही अपने पेशाब की थैली को खाली कर दें, तो वो खाली करने में अपने आप को असहज महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ब्लैडर फुल नहीं हुआ है, और ब्लैडर फुल ना होने की वजह से अगर आप पेशाब खाली करने के लिए बोलेंगे तो वो प्रेशर जनरेट नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को ये जरूर लगेगा कि हमारा तो अभी पेशाब भरा ही नहीं है, और हम जब पेशाब करने जाते हैं तो हमको पेशाब होती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, चूंकि ये प्रक्रिया 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में नहीं बनती है, इस प्रक्रिया को बनने में, इलाज कैपेसिटी ब्लैडर को बनने में आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया को नॉर्मल करने में भी आपको धीरे 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 सब्र के साथ ये प्रक्रिया फॉलो करते करते 5-6 साल लगेंगे, तब जाके आपका पेशाब का थैला नॉर्मल कैपेसिटी का आएगा। इसके साथ ही जो बच्चे होते हैं उनकी माताओं को हम लोग बोलते हैं कि इनके स्कूल में आप टीचर्स को इन्फॉर्म कर दें कि हर 2 पीरियड या 3 पीरियड के बाद इनको बाथरूम करने के लिए अवश्य याद दिलाएं। बच्चे भी जिनकी कैपेसिटी ब्लैडर बढ़ी है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप अपने टीचर्स को हर 2 पीरियड या 3 पीरियड के बाद बोलें कि याद दिलाएं कि हमको बाहर वॉशरूम जाना, और ऐसे बच्चों को मना नहीं करना चाहिए वॉशरूम जाने से। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका लिंक कॉन्स्टिपेशन के साथ भी है, तो हम लोग दवाइयां भी देते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने की सारी दवाइयां हो, यानी पेट अगर साफ रहेगा तो पेशाब की प्रक्रिया भी अपने आप साफ रहेगी। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि पेशाब और पेट दोनों ही साफ रहने चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं होगा तो आपका पेशाब का थैला भी धीरे धीरे बेहतर काम करेगा। इस बीमारी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, कभी कभी ये कंप्लेंट करती हैं कि 2 साल से हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है, और जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो बोलते हैं चूंकि यूरिन में इन्फेक्शन है, आप पानी खूब पिए। तो अगर ये स्थिति अगर आपकी लार्ज कैपेसिटी ब्लैडर के साथ है, जिसमें यूटीआई बहुत कॉमन है, तो ऐसे लोगों में पानी बढ़ाने से और आपकी समस्या गंभीर होती चली जाएगी। क्योंकि आपने तो पानी बढ़ाया यूटीआई को कम करने के लिए, लेकिन इस बीमारी के साथ आपने उल्टा ट्रीटमेंट हो गया, उल्टा ट्रीटमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है इसमें पानी की मात्रा कम करना है, और ऐसी स्थिति में अगर आपने पानी और बढ़ा लिया और पेशाब कम करने गए, तो आपका पेशाब का थैला अगर 1 लीटर का होगा तो वो समय के साथ साथ और बढ़कर के 1.5 लीटर का हो जाएगा। तो इसलिए ये फिजिशियंस को भी जानना बहुत आवश्यक है कि किसी मरीज को अगर लार्ज कैपेसिटी ब्लैडर की वजह से यूटीआई है, तो उसको ये मोटिवेट करना है कि आपकी वाटर इनटेक कम होना है, आपकी पानी पीने की प्रक्रिया को कम करना है, जिससे आपकी पेशाब की थैली को स्ट्रेच ना हो, स्ट्रेच ना मिले, और ये धीरे धीरे आपका ब्लैडर नॉर्मल कैपेसिटी का हो। ठीक है? तो इन नटशेल अगर हम बोलें, अगर हम आपको एक संक्षिप्त में इसके बारे में बताना चाहें, तो लार्ज कैपेसिटी ब्लैडर के ज़्यादातर मरीज हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आते हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आते हैं, और ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना होना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ज़्यादातर बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, और ऐसे बच्चों को जंक फूड भी ज़्यादा पसंद होता है। तो इसकी डायग्नोसिस बहुत सिंपल है कि आदमी यही बोलता है कि हम पानी खूब पीते हैं लेकिन पेशाब कम आती है, और पेशाब करने में हमारे को वो फोर्स नज़र नहीं आती है। इसकी जांच और इसकी पहचान सिंपल अल्ट्रासाउंड के द्वारा है। अगर आपके पास समय है और आपने अगर ऐसे मरीजों को अपने क्लिनिक में बैठा दिया, तो ये मरीज 3, 4, 5 घंटे बिना तकलीफ के आराम से पेशाब रोक सकते हैं। तो इसकी जांच और डायग्नोसिस बहुत आसान है, और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान। इसमें कोई दवाइयाँ हेल्प नहीं करनी है, बल्कि पेशेंट को बिहेवियरल थेरेपी यानी पानी कम पीना, पेशाब ज़्यादा करने जाना, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना, ये सिंपल ट्रीटमेंट मेथड से ही ये बीमारी का इलाज हो सकता है।